हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिवशंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों किसी से नहीं कहूंगा, अब सब कवियों के लिए मैंने ताली मांगी, अपने लिए ताली नहीं मांगूंगा। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। बाल समय रवि भक्त लियो। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। क्या बात है। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। लेटे हनुमान का मंदिर कहाँ है और चंद्रशेखर आजाद जी की समाधि कहाँ है, विश्राम स्थल कहाँ है। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहीं पर होता संकट मोचक है। इसीलिए मुझको लगता वह रूप ना कोई दूजा है। और ओरछा के उस हनुमान मंदिर जहां चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके रहते थे, कभी ओरछा जाइएगा तो उस कुटी और उस मंदिर के दर्शन करना। उसके दर्शन आपको मैं शब्द चित्र से कराता हूं कि इसीलिए मुझको लगता वह रूप ना कोई दूजा है। ओरछा धाम में हनुमान ने हनुमान को पूजा। अवतार निरंतर होते रहते हैं। भले ही मुगदर की जगह पर बुलडोजर आ जाए, पर कोई ना कोई भगवाधारी धर्म का काम करता रहता है। रेलवे स्टेशन पर एक बाबा रामचरितमानस पढ़ रहे थे। वहीं एक नवयुगल दंपति बैठा था। उस नवयुगल दंपति में से पुरुष ने पूछ लिया, बोले बाबा जी क्या कितनी बार पढ़ लिए पोथी। बाबा ने कहा जीवन में याद नहीं, प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो बोले क्या है इस कथा में। तो बोले क्या है इस पोथी में ये तो पता नहीं, पर क्या नहीं है ये भी नहीं पता। बात संवाद समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। बाबा चढ़े, वो भाई साहब चढ़े, उन्होंने अपना सामान चढ़ाया और इतने में ट्रेन चल गई। ट्रेन चल गई तो वो जंजीर ढूंढ रहे थे कि अब जंजीर खींचो, क्योंकि पत्नी तो रह गई जिसके साथ घूमने जा रहे थे। तो बाबा ने उन्हें बुला करके कहा, बेटा तुम पूछ रहे थे ना कि इस कथा पोथी में क्या है। तुमने ये पोथी पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। बोले कैसे। बोले इसमें लिखा है सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। वो पीढ़ी जो पूछती है, क्योंकि उसे बताया गया विश्वविद्यालयों में, उसके दिमाग में भरा गया कि राम तो कल्पना है। और उसी पीढ़ी के दिमाग में यह भी भर गया कि राम ने शंभुक का वध किया था, राम ने तो सीता का परित्याग किया था। जिस पीढ़ी को यह सिखाया गया कि यह कल्पना है, माइथोलॉजी है, मिथक है, उसी पीढ़ी को राम की बुराइयां भी सिखाई गई। याद आता है परम पूज्य रज्जू भैया दिल्ली में जिस समय रामायण आती थी, उस समय कर्फ्यू लग जाया करते थे गांव में, पूरे देश में। जिस समय राम थे, एक टीवी गांव में एक दो जगह हुआ करता था, तो जिस घर में टीवी होता था पूरा गांव उस घर में देखता था। तो परम पूज्य रज्जू भैया भी रामायण जैसे ही शुरू हुई तो वो प्रवास पर थे, संघ के सरसंघ चालक। तो जिस परिवार में घुस गए टीवी देखने लगे, रामायण पूरा परिवार देख रहा था। बाद में उससे परिचय हुआ तो पता चला ये मुस्लिम परिवार है। तो रज्जू भैया ने पूछ लिया, सईद भाई रज्जू भैया ने पूछ लिया, आरएसएस के सरसंघ चालक टीवी देखने के लिए प्रवास पर उस समय नहीं थे, घुस गए एक मुस्लिम परिवार में जो पूरी श्रद्धा भाव से साथ रामायण देख रहा था। परम पूजनी ने पूछा कि तुम रामायण देख रहे हो, तुम तो मुस्लिम हो। तो उन्होंने कहा बच्चे एक आपस में मिलकर रहें, भाई भाई का सम्मान करें, प्रेम से रहें, पिता समझें, माँ समझें, दादा समझें, दादी समझें, कर्तव्य समझें, धर्म समझें। इसके लिए हमें रामचरितमानस ही दिखानी पड़ती है।